हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का भीम एक्सप्लेनर पर। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आर्मर वाला बंदा कहता है वो लड़का तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। येलो हेयर वाला बंदा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। पीछे कुछ लोग हंसने लगते हैं। 10 मिनट बाद हमारे हीरो ने उस मॉन्स्टर की एचपी 500 कर दी थी। हमारा हीरो उस मॉन्स्टर की तरफ अपने स्वॉर्ड लेकर बढ़ता है और उस मॉन्स्टर पर एक क्रिटिकल हिट करता है, जिससे वह मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाकर जमीन पर गिर जाता है। नोटिफिकेशन आता है बॉस की एचपी अब 10 रह गई है। तभी वे लोग हमारे हीरो पर अटैक कर देते हैं। आर्मर वाला बंदा कहता है यंग मैन तुम्हारे पीछे। हमारा हीरो मुड़कर उन पर एक स्ट्राइक करता है, जिससे वे बंदे मारे जाते हैं। हमारा हीरो कहता है बेवकूफो, मुझ पर अटैक करोगे? आर्मर वाला बंदा कहता है इस लड़के ने पल भर में ही मार दिया। पीछे वाला बंदा कहता है अरे अभी क्या हुआ? येलो हेयर वाला बंदा कहता है उसने एक झटके में उन तीनों चोरों को मार डाला। वो मॉन्स्टर अभी भी दर्द में करा रहा था। तभी हमारा हीरो उस मॉन्स्टर की तरफ अपने स्वॉर्ड थ्रो करता है। उस मॉन्स्टर को क्रिटिकल हिट लगता है, जिससे वह मॉन्स्टर मारा जाता है। नोटिफिकेशन आता है आपने सक्सेसफुली वर्ल्ड बॉस डायरवुल्फ को हरा दिया है। आपको 480 एक्सपी और एक सोल जेम मिलता है। हमारा हीरो सोल जेम को ले लेता है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है यह सोल पावर से भरा हुआ एक जेम है। एक फिक्स्ड अमाउंट में कलेक्ट करने के बाद आप इटर्नल काउंसलिंग जाकर वहां से लेजेंडरी ग्रेड इक्विपमेंट ले सकते हैं। हमारा हीरो कहता है लेवल से 8 के बाद आगे लेवल बढ़ाने के लिए प्लेयर्स को इटर्नल काउंसलिंग जाना होगा जहाँ एल्फ्स रहते हैं। अभी इसके लिए बहुत जल्दी है। हालांकि ये सोल जेम ही लेजेंडरी ग्रेड इक्विपमेंट प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। इमोर्टल वर्ल्ड में इक्विपमेंट को अलग अलग ग्रेड में बांटा गया है। सबसे पहले कॉमन, अनकॉमन, रेयर, स्कैरी, सुपीरियर, यूनिक, एपिक, लेजेंडरी एंड मिथिक। सबसे पावरफुल मिथिक ग्रेड का है। नए प्लेयर के पास आमतौर पर केवल कॉमन ग्रेड का इक्विपमेंट्स होते हैं और उन्हें रेयरली ही कभी अनकॉमन ग्रेड के इक्विपमेंट्स मिलते हैं। 2 घंटे पहले अपने पास्ट लाइफ के नॉलेज का उपयोग करते हुए मैंने 2 स्केलेटन वॉरियर्स को कंट्रोल करके इलाइट ब्लैक सैंड लिजर्ड का ध्यान भटकाया था। फिर मैं चुपके से अंदर घुस गया और उस ट्रेजर चेस्ट को ओपन किया जिसकी वे रखवाली कर रहे थे। उसके अंदर मौजूद ब्लैक लिजर्ड ड्रॉप एक रेयर ग्रेड की थी। नोटिफिकेशन आता है आप पहले प्लेयर हैं जिसने वर्ल्ड बॉस को हराया है। आपको हंटर टाइटल मिलता है। फिर हमें इस टाइटल के बारे में बताया जाता है इक्विप्ड होने पर अटैक 10%, क्रिटिकल हिट के चांस 10%, स्पेशल डैमेज 10% हो जाएंगे। हमारा हीरो कहता है इमोर्टल वर्ल्ड में डिफरेंट टाइटल्स प्लेयर्स को बोनस इफेक्ट या स्पेशल स्टेटस मिलता है। इस हंटर टाइटल का बोनस इफेक्ट काफी अच्छा है। एक और नोटिफिकेशन आता है आप वर्ल्ड बॉस को हराने वाले पहले प्लेयर हैं। आपको रिवॉर्ड मिलता है एक स्कैरी ग्रेड का चेस्ट। हमारा हीरो उस चेस्ट को ओपन करता है। उस चेस्ट में से बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। पहला आइटम स्वॉर्ड है जिसका नाम सिल्वर मून स्लैश, ग्रेड स्कैरी। दूसरा आइटम रिंग है जिसका नाम आई ऑफ डेथ, ग्रेड स्कैरी। पैसिव स्किल दुश्मन को 200% एक्स्ट्रा डैमेज देता है। तीसरा आइटम रिकवरी पोशन है। इसका यूज करने पर 20% एचपी तुरंत रिस्टोर कर देता है। चौथा आइटम है स्किल स्क्रॉल जो लेवल 1 का है। इसका यूज करने पर स्किल में 100 पॉइंट्स की बढ़ोतरी होती है। पांचवा आइटम मॉन्स्टर असैसन है। यह एक ऐसा असैसन है जो केवल पावरफुल मॉन्स्टर द्वारा ही प्राप्त होता है। इसका उपयोग मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है या इसे डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है। कंज्यूम करने से स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, एजिलिटी, स्पिरिट इन सब में 10-10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। हीरो सबको अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। नोटिफिकेशन आता है एक्सपीरियंस कैलकुलेट कर लिया गया है। प्लेयर का डेटा अपडेट कर दिया गया है। हमारे हीरो कहता है मैं सीधे लेवल 3 के स्टार्टिंग से लगभग पूरे लेवल 4 पर पहुंच गया। हर लेवल अप पर मुझे 5 एट्रीब्यूट पॉइंट फ्री में मिलते हैं जिन्हें मैं किसी में भी लगा सकता हूं। इस बार मैं 3 स्पिरिट में और 2 स्ट्रेंथ में लगाऊंगा। फिर हमें हमारे हीरो के स्टेटस दिखाए जाते हैं। वह कहता है इस लेवल अप के बाद ग्रेवल डेजर्ट में सभी प्लेयर में से मेरे स्टेटस सबसे हाईएस्ट है। इसके अलावा भले ही मैंने इस लड़ाई में अपने सभी गोस्ट वुल्फ ज़ॉम्बीज का बलिदान कर दिया हो, लेकिन लेवल बढ़ने के बाद मैं नेदरवर्ल्ड गेट में अब 40 ज़ॉम्बी मॉन्स्टरों को स्टोर कर सकता हूं। इसके बाद हमारा हीरो अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को भी ज़ॉम्बी में बदल देता है। वह मॉन्स्टर नेदरवर्ल्ड गेट में चला जाता है। एक बंदा कहता है कितना डरावना है, उसने तो वर्ल्ड बॉस को भी अपने ज़ॉम्बी में बदल दिया। और वो अजीब सा गेट क्या है? मुझे याद है वहीं से ज़ॉम्बी वुल्फ निकले थे। दूसरा बंदा कहता है यह आदमी तो वर्ल्ड बॉस से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। हमारे हीरो मुड़कर देखता है तो सभी लोग छुप जाते हैं। वह कहता है तो वो लोग अभी भी यहीं है। उन तीनों चोरों को मारने के बाद मुझे एक अनकॉमन ग्रेड की स्वॉर्ड मिली। यह कम लेवल वाले प्लेयर्स के लिए एक अच्छा वेपन है, लेकिन मेरे पास पहले से ही सिल्वर मून स्लैश है। फिर हमारा हीरो उस स्वॉर्ड को उठाता है और उन बंदों की तरफ बढ़ जाता है। एक बंदा कहता है वो स्वॉर्ड लेकर आ रहा है। दूसरा बंदा कहता है वह हमारे सामान के लिए, हमें मारने के लिए तो नहीं आ रहा। तीसरा बंदा कहता है अगर हम अभी भागे तो क्या हम बच पाएंगे? हमारा हीरो आर्मर वाले बंदे से पूछता है क्या अभी अभी तुमने ही मुझे बताया था? आर्मर वाला बंदा डरते हुए कहता है हाँ। हमारा हीरो कहता है इसे रख लो,
यह कहकर हमारा हीरो चला जाता है। येलो हेयर वाला बंदा कहता है, क्या वह इसे स्वॉर्ड देने आया था? दूसरा बंदा कहता है, ध्यान से देखो, यह स्वॉर्ड अनकॉमन ग्रेड की है, इसकी कीमत हजारों में है। 10 मिनट बाद हमारे हीरो को कुछ महसूस होने लगता है। वह कहता है, यह कैसी फीलिंग है? हमारा हीरो रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वह कहता है, जैसा कि उम्मीद थी, बैटरी कम है, मैं वापस आ गया हूँ। मुझे जल्द से जल्द पैसे बचाकर एक गेमिंग पोर्ट खरीदना होगा। इमोर्टल वर्ल्ड एक हाइपर रियलिस्टिक होलोग्राफिक गेम है जिसे कंट्री के आधार पर कई लॉगिन जोन में बांटा गया है। इसके अलावा प्रत्येक लॉगिन जोन में प्लेयर्स के लिए चुनने हेतु अलग अलग नेशन भी मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर एलवर्ड एरिया को ले लो, जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ 4 नेशन है, वेस्टर्न किंगडम, साउथ किंगडम, नॉर्थ किंगडम, टीडल, एपेकोलगो। नई लाइफ में रिबॉन लेकर मैंने वही विकल्प चुना जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में चुना था, वेस्टर्न किंगडम, क्योंकि मरने से पहले मुझे एक सीक्रेट का पता चला। एक टोपाज, क्या यह वेस्टर्न किंगडम के किसी गिल्ड का एम्बलम है? इविल गॉड का पहला फॉलोवर एक ह्यूमन प्लेयर है। मुझे याद है, फर्स्ट कल्ट का इंपोर्टेंट आदमी ही है जो ब्लू स्टार में इविल गॉड को बुलाता है। इविल गॉड के आने में अभी 3 साल बाकी है। अगर मैं इस दौरान उसे खत्म कर सकूं तो शायद मैं इस तबाही को दोबारा होने से रोक सकूं। एकमात्र सुराग वह एम्बलम है। वेस्टर्न किंगडम के मेन सिटी में स्थित गिल्डों के पास ही टोपेज की जड़ाई होती है और मेन सिटी में जाने के लिए लेवल 10 का होना जरूरी है। इस आदमी के बारे में सारी जानकारी हासिल करने के लिए मुझे जल्द से जल्द अपना लेवल बढ़ाना होगा। इमोर्टल वर्ल्ड में कुछ प्लेयर्स गेम में एंटर करते ही अपनी गेम की पावर्स को रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है चुने हुए लोग। उनके पास पावरफुल हिडन क्लास और एक्सट्रीमली गुड लक है और वे बाद के मैन फाइटर्स बनेंगे जो इविल गॉड से लड़ेंगे। पिछली बार मुझे गेम की पावर्स तब मिली जब ब्लू स्टार पर तबाही आई थी। इस बार तो यह बहुत पहले ही हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नेक्रो हंटर की फॉरबिडन क्लास कोई ऑर्डिनरी क्लास नहीं है। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि यह हिडन क्लास चुने हुए लोगों से किस प्रकार अलग है। तभी कोई हमारे हीरो का दरवाजा खटखटाता है। हमारा हीरो कहता है, अब समय आ गया है। अगले सीन में हमारे हीरो के डैड कहते हैं, लिन युआन, तुम क्या कर रहे हो? हमारा हीरो कहता है, सब कुछ तैयार है, चलिए खाना खाते हैं। हमारे हीरो की मॉम कहती है, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो, खाओ। हमारे हीरो का डैड कहता है, ठीक है। हमारा हीरो मन ही मन कहता है, मैं अपने पास्ट लाइफ में सिर्फ गेम ही खेलता रहता था और जब उस तबाही ने सब कुछ छीन लिया तो मुझे दर्दनाक रूप से एहसास हुआ कि मैं उस समय कितना नासमझ था। हमारा हीरो कहता है, आज संडे है, क्या लिन 10 रात के खाने के लिए घर नहीं आ रही? हमारे हीरो की मॉम कहती है, उसने कहा है कि उसे अपनी मॉक एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए वह स्कूल में लंच पैक करके ले गई है। मुझे लगा नहीं था लिन युआन इतना अच्छा खाना बनाना सीख जाएगा। ये चिकन विंग्स बहुत डिलीशियस है, इन्हें मैं ही खाऊंगी। हमारे हीरो का डैड कहता है, ठीक है, ये सब आपके है। हमारा हीरो अपने डैड की प्लेट में चिकन विंग्स रख देता है। वह कहता है, मैं फ्यूचर में और भी डिलीशियस खाना बनाना सीखूंगा। यह बात सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अगले सीन में हमारा हीरो ट्रेनिंग कर रहा था। वह कहता है, गेम से मिलने वाली पावर को रियल वर्ल्ड में बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की आवश्यकता है। 50 मीटर की दूरी 5.5 सेकंड में तय करना बुरा नहीं है, लेकिन सुधार की काफी गुंजाइश है। अब वापस लौटने का समय आ गया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है।